हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक्स जो काफ़ी हाई ग्रोथ स्टॉक्स और काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर्स को ये दोस्तों ये कंपनीज बिलोंग करती है और कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के पोटेंशियल मल्टी बैगर्स हैं। फंडामेंटली दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कंपनीज हैं और अभी मैं बात करूं तो देखिए 1000 रुपये के नीचे हमको मिल रही हैं, मतलब कि 3 डिजिट में मिल रही हैं और आने वाले समय में ये हमको हाई 4 डिजिट्स में जाती हुई देखने को मिलेंगी। तो ये कौन सी कंपनीज हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। टेक्निकल चार्ट पे आपको बताने वाला हूँ क्या इनके फ्रेश बाइंग लेवल होने वाले हैं एंड यहाँ पर ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कंपनी के बारे में। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहली कंपनी कौन सी है दोस्तों? पहली कंपनी है लॉरस लैब। जी हाँ दोस्तों, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फार्मा सेक्टर की एपीआई से जुड़ी हुई है, मतलब कि वन ऑफ दी लीडिंग एपीआई मैन्युफैक्चरर है दोस्तों ये। अगर हम बात करें देखिए इनके सेगमेंट्स की तो एंटीवायरल, एंटी डायबिटिक, ऑन्कोलॉजी और बहुत सारे सेगमेंट्स में ये एपीआई का जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही है। नहीं है सिर्फ एपीआई, फिनिश डोसेजेस भी यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च सर्विसेज भी देती है बड़े ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, जिनको इनोवेटर्स भी कहते हैं। तो ये दोस्तों एक सेगमेंट है, इसके बारे में कई बार बात करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भी क्रैम या सीडीएमओ बिजनेस से सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई भी कंपनी, चाहे एफएमसीजी की हो, चाहे फार्मा की हो, चाहे केमिकल की हो, तो वो दोस्तों एक सेगमेंट ऐसा है जो काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर है। इसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ। और यहाँ पर कंपनी की अगर मैं बताऊँ आपको क्लाइंट्स कौन-कौन है दोस्तों, बड़े नाम है जैसे ऑरबिंदो फार्मा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, नेटको फार्मा, माइलेन और भी बहुत सारे हैं, मतलब जिनको ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है लॉरस लैब। और अगर हम बात करें इसके फ्रेश बाइंग लेवल की, तो फ्रेश बाइंग लेवल में देखिए दोस्तों अभी तो ये काफ़ी रनअप दे चुकी है। रिसेंटली आप देखेंगे अच्छा खासा भाग रही है। और आप इसका आरएसआई भी देखेंगे तो आरएसआई भी देखिए आपको 85 के आसपास मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों ये ओवरबॉट जोन में है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों करेक्शन आने के चांसेस हैं। ऊपर से आप देखिए थोड़ा-थोड़ा यहाँ से वीकनेस आती हुई हमको दिख रही है। तो अगर ये कभी आपको 500 से 550 के लेवल पे देखने को मिले तो दोस्तों यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग बनाई जा सकती है। यहाँ पर जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाएगा। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो अगर आपको ये 500-550 के बीच कहीं मिले तो आप ज़रूर इसमें बाय कर सकते हैं। अभी थोड़ा-सा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है। करेक्शन पे दोस्तों आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बाय कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। कुछ एपीआईज़ में दोस्तों ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर भी है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो पहली कंपनी है लॉरस लैब। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, तो सबको पता ही है दोस्तों। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। आईटी मतलब सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो नए ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे कि बात करें क्लाउड एडॉप्शन की या क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी एंटिटीज़ हैं, बड़े कंपनीज हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, वो क्लाउड सर्विसेज अब यहाँ पर अवेल कर रही है। और जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए दोस्तों क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन करने का काम, क्लाउड सर्विसिंग करने का काम कौन सी कंपनीज करती हैं, तो वहाँ पर गिने-चुने नाम हमको देखने को मिलते हैं। उसमें से हैप्पीएस्ट माइंड से एक है। और अगर मैं बात करूँ 97% दोस्तों डिजिटल रेवेन्यू आता है हैप्पीएस्ट माइंड का। 97% आप समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ देखिए फ्यूचर के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे ये काम कर रही है, जैसे ब्लॉकचेन पे ये काम करती है। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज मैंने आपको बता ही दिया, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, एडवांस एनालिटिक्स, पीपीएमएस, इंटीग्रेशन, मशीन लर्निंग, आरपीए मतलब कि रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन। तो इन पे दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है हैप्पीएस्ट माइंड की। और अशोक सूता जी दोस्तों आपको पता ही है, इनके जो फाउंडर हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। हालाँकि देखिए अशोक सूता जी का अभी हो सकता है हमको रिटायरमेंट देखने को मिले, तो उस केस में हो सकता है हमको थोड़ा-सा इसमें करेक्शन देखने को मिले, तब वहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी आ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए अभी नया रूल भी आया दोस्तों कि मतलब कि 15 साल से ज़्यादा किसी भी एंटिटी में, किसी भी कंपनी में जो है वहाँ पर एमडी सीईओ नहीं रह सकता। तो उस केस में कोटक बैंक में भी आपने देखा होगा, मिस्टर उदय कोटक जो थे, जो इनके सीईओ एमडी हैं, तो वहाँ पर भी जब ये न्यूज़ आई तो आपको कोटक बैंक भी करेक्ट होता हुआ देखने को मिला। उस प्रकार से मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड में जब अशोक सूता जी का रिटायरमेंट होगा, क्योंकि उनकी एज अब आई थिंक 75 के आसपास होगी, तो हैप्पीएस्ट माइंड में हमको करेक्शन देखने को मिलेगा। अभी की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा रन अप दे चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट आरएसआई की बात करें तो करीब 72-75 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवरबॉट है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है, लेकिन अगर करेक्शन में आपको ये 700 से 750 के बीच कहीं मिले, तो आप ज़रूर इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, जिस प्रकार से ट्रेंड है, और आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो ग्रो होगा और डबल डिजिट में ग्रो हो सकता है ये, एज़ पर दी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। और हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पर और ज़्यादा ग्रो हो सकती है। आप देख ही रहे हैं दोस्तों क्या गज़ब के अब की बार रिज़ल्ट इन्होंने पेश किए हैं।
गजब के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिली है और भविष्य में भी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ऐसा ही परफॉर्म कर सकता है। तो ज़रूर आप इसको रडार पे रखिए, जब भी करेक्शन आए इसको ज़रूर दोस्तों यहाँ पर आप फ्रेश बाय कर सकते हैं। तो यह है सेकंड कंपनी। नेक्स्ट है दोस्तों एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। इसके बारे में दोस्तों क्या कहना, मतलब जबरदस्त कंपनी है एचडीएफसी ग्रुप की। और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर दोस्तों ऐसा सेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है फ्यूचर में। जैसे जैसे दोस्तों अवेयरनेस बढ़ेगी, हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन आपको पता है यंग पॉपुलेशन है, और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, तो ये जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं या फिर आप मतलब कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। मिसेस विभा पडलकर जो इनकी एमडी सीईओ है, उन्होंने बोला है कि दोस्तों हमारी कंपनी एचडीएफसी लाइफ 17 से 20% तक ग्रो हो सकती है। आप समझ सकते हैं, अगर कोई इतनी कॉन्फिडेंटली बोलता है तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा ग्रो हो सकती है। अगर इंडस्ट्री भी अगर 12 से 15% सीएजीआर से ग्रो हुई, तो एचडीएफसी लाइफ आराम से 20% सीएजीआर से ग्रो हो सकता है आने वाले सालों में। और आप देखिए यहाँ पर एफडीआई भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, और हमारी देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है दोस्तों। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देखेंगे तो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 63, फिर 65 हुई, अब 72 के ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ पर जो नीड है प्रोटेक्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स की, वो डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, ये अंडर पेनिट्रेशन है इस इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे इंडिया में। जहाँ पर वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो आई थिंक जो ये जो लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर है वो 16% के आसपास का पेनिट्रेशन है। इंडिया में अराउंड 2.5 या 3% के आसपास है। 2019 तक के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। डेंसिटी की बात करूँ वो भी कम है। हर चीज़ में यहाँ पर पेनिट्रेशन अभी हुआ नहीं है। तो एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनी यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर टैप कर सकती है मार्केट को थ्रू देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म। टेक्नोलॉजी का यहाँ पर काफ़ी अच्छा यूज़ ये कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक दोस्तों इनके साथ जो है ऑलरेडी इसके थ्रू इनका जो है यहाँ पर एक्सपोजर मिलता है इनको। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो एचडीएफसी लाइफ को एक बेहतरीन फ्यूचर का पोटेंशियल मल्टीबैगर बनाती है। इसके बारे में तो दोस्तों मैं कई बार बात कर चुका हूँ। मेरे टारगेट्स तो इसके 5000 के हैं लॉन्ग टर्म के, जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने दिए थे। आज भी मैं इस पे स्टिक हूँ। तो अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो एचडीएफसी लाइफ में दोस्तों आप करंट मार्केट प्राइस पे फ्रेश बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये 682 पे चल रहा है और इसका हाई आप देखेंगे तो करीब करीब हाई इसका 750 के आसपास। तो अभी भी करीब भी हमको 10% के आसपास करेक्टेड लेवल पे मिल रही है। तो अभी भी आप इसमें करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। हर डिप पे आप इसमें एक्यूमुलेट करते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आरएसआई भी आप देखेंगे 50 के आसपास है, तो मतलब मिडिल में है, ना ही स्ट्रेंथ है ना ही यहाँ पर वीकनेस है। तो आप यहाँ पर ज़रूर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक्रिसिल। एक्रिसिल के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ पहले वीडियो बना चुका हूँ। हमारी फ्यूचर मल्टीबैगर प्लेलिस्ट जो है उसमें आप जाके देखिए। आई थिंक शेयर नंबर 12th या 11th है, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है और मैंने आपके साथ ये दोस्तों 300 रुपये पे डिस्कस की थी। 300 रुपये के आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा रनअप इसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो 300 रुपये से कितनी भागी है कंपनी, देखिए ऑलमोस्ट दोस्तों 100% रिटर्न दे दिए इसने। और हमने ये वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक मैंने इसको दोस्तों 2-3 महीने ही पहले वीडियो बनाया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी भी दोस्तों यहाँ पर जो है ये कंपनी पोटेंशियल रखती है फ्यूचर में बहुत बड़ी बनने की। अगर मैं बात करूँ एक्रिसिल की, तो ये क्वार्ट्ज किचन सिंक्स जो होते हैं दोस्तों उसको मैन्युफैक्चर करती है। स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स होते हैं, बाथ प्रोडक्ट्स जो होते हैं, टाइल्स, किचन अप्लायंसेस एंड डिफरेंट एसेसरीज यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों ये। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो वीडियो आप जाके देखिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, फ्यूचर मल्टीबैगर प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों खासियत ये है कि मतलब कंपोजिट क्वार्ट्ज सिंक में जब बात होती है, ये एक लौता मैन्युफैक्चरर है इंडिया की बात कर रहा हूँ जिसके पास जर्मन टेक्नोलॉजी है। और वर्ल्ड में बात करूँ तो ओनली 4 ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एज है। और ट्रिगर्स क्या हैं देखिए, जिस प्रकार से दोस्तों न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ रहा है ना, हमारे देश की इमर्जिंग नेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हाउस होल्ड आप देखेंगे ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ट्रेंड है, और नए घर जब लेते हैं लोग, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ चुका है, तो अपने आप को अपने घर को ज़्यादा यहाँ पर एडवांस बना रहे हैं, अच्छे खासे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो एक्रिसिल दोस्तों यहाँ पर बेनिफिशियरी इसका मेरे को लगता है कि भविष्य में बहुत बड़ा हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे अभी थोड़ा-सा यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है करेक्टेड, थोड़ा-सा करेक्ट हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है करीब ये 490 तक आ सकता है, तब आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और एक तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ मोनोपोली है क्वार्ट्ज किचन सिंक में। तो एक्रेसिल पे दोस्तों रडार पे रखिए, 490 के आसपास आए तो ज़रूर आप इसको बाय कर सकते हैं। और जिसको भी फोमो है, देखिए दोस्तों जिसको भी फोमो है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनको फोमो है, वो एक-एक शेयर लेके रख लीजिए भैया, क्या दिक्कत है? एक-एक शेयर लेके रख लीजिए, जब भी करेक्शन आए
और तो वहाँ पर और एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि देखिए अभी दोस्तों क्या चल रहा है, बुल मार्केट, ठीक है। और कभी ना कभी एक ऐसा वक्त भी ज़रूर आएगा जब डाउन ट्रेंड में आएंगे जो है इंडेक्सेस, और जब बियर ट्रेंड आएगा तब हमको ये सारी कंपनीज सस्ते दामों पर मिलेगी। तब आप दोस्तों यहाँ पर उस टाइम के लिए इन कंपनीज को ज़रूर उस टाइम जब डाउन ट्रेंड में आए तभी सस्ती मिलेंगी, तब जाके इनको बाय कीजिएगा, तब जाके आपको यहाँ पर एक वैल्यू बाय देखने को मिलेगी इन कंपनीज में, ठीक है। ये एक जरा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर की मैंने बात करी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंस पाइप। जी हाँ दोस्तों, प्रिंस पाइप के बारे में तो कितनी बार हम बात कर चुके हैं। पाइप सेक्टर बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। जिस प्रकार गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, फोकस है इस सेक्टर पे। जल से नल मिशन है, आप कोई सी भी बात कर लीजिए, चाहे स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लीजिए, हर घर नल से जल की बात कर लीजिए, या फिर दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, तो उसके तहत दोस्तों एस्ट्रल पाइप और प्रिंस पाइप मेरे को सबसे बड़े बेनिफिशियरी लगते हैं। भविष्य में ये आराम से डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट में CAGR से ग्रो हो सकते हैं। तो आप ज़रूर इन पे नज़र रखिए। अपने ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ये करेक्ट हो रहा है। प्रिंस पाइप कितना हुआ है, देखिए कितना हुआ है, करीब 10%। मेरे को लगता है ये और करेक्ट होगा अभी। थोड़ी सी इसमें देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस आती हुई दिख रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। करीब आपको ये 600 से 650 के बीच मिले, किसी भी मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन आई, कुछ मतलब मार्केट में नेगेटिव क्यूज आए, तो अगर इस लेवल पे मिले तो जरूर दोस्तों दबोच लीजिए इसको। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। तो ये है दोस्तों 5 कंपनीज जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। 1000 रुपए से नीचे ही कंपनीज हैं पांचों की पांचों, और भविष्य में आपको ये हाई 4 डिजिट में जाती हुई देखने को ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा कन्विक्शन है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों सिर्फ 5 ही कंपनीज़ है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। भविष्य में और मैं वीडियो लाऊँगा जो और भी ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। तो अभी मैं सिर्फ 5 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ आएँगी जहाँ पर मैं और कंपनीज़ भी आपको बताऊँगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।